हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। आज हम लोग एनएसओ के सेकेंड चैप्टर दैट इज़ फाइबर टू फैब्रिक डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आई टू आई भी एंड सिलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली आइडेंटिफाइज ट्रू एंड फॉल्स वंस। तो पहले हम लोग सेंटेंस पढ़ लेते हैं, क्या क्या दिया गया है। फर्स्ट सेंटेंस, एस्बेस्टस इज़ द ओनली नेचुरली अकरिंग मिनरल फाइबर। इस सेंटेंस से पहले हम लोग जान लेते हैं कि फाइबर क्या होता है। इट इज़ द थीन थ्रेड ऑफ नेचुरल और आर्टिफिशियल सब्सटेंस, स्पेशली वन दैट इज़ यूज्ड फॉर क्लोथ मेकिंग और रोप मेकिंग। फाइबर क्या होता है? कोई भी चीज़ नेचुरली और आर्टिफिशियली हम जिसे बना सकते हैं, जिससे कि क्लॉथ मटेरियल बनाया जाता है। उसके बाद बात आता है कि मिनरल फाइबर्स क्या है। मिनरल फाइबर्स इंक्लूड ऑल नॉन मेटेलिक इनऑर्गेनिक फाइबर्स, एग्जाम्पल ग्लास, रॉक वूल, स्लैग वूल एट्सेट्रा। ये जो फर्स्ट सेंटेंस है, दैट एस्बेस्टस इज नेचुरली अकरिंग मिनरल फाइबर composed of flexible fibers that are resistant to heat, electricity and corrosion, ये स्टेटमेंट ट्रू है। अभी सेकेंड स्टेटमेंट, द हेयर ऑन द शिप्स बॉडी इज कॉल्ड एज फ्लीस। ये हमें पता है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। हमें पता है स्किन ऑफ शिप where hairs are present, that hair is called as fleece of hair। अभी चलते हैं थर्ड स्टेटमेंट की तरफ। Wool has a high resistance to alkalis। अभी हम देख लेते हैं, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। Wool has low resistance to alkalis but it is stable if processed in acidic condition। Wool acidic condition के लिए कुछ हद तक स्टेबिलिटी शो करता है, बट दे हैव लो रेजिस्टेंस टू आर अल्कालीज मटेरियल। तो मैं अपने नोट्स में सम ऑफ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ वूल भी आपको प्रोवाइड कर दूंगी, जैसे कि वूल हैज़ नेचुरल यूवी प्रोटेक्शन, ईजी टू केयर, इंसुलेट्स इवन व्हेन दे आर वेट, कीप्स अस वार्म इन विंटर एट्सेट्रा आर सम ऑफ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ वूल। अभी हम चलते हैं फोर्थ स्टेटमेंट की ओर। मोहेयर इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम एगोरा रेबिट्स। ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि हमें पता है मोहेरा प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एगोरा गोट्स नॉट रेबिट्स। दे आर फाउंड इन जम्मू कश्मीर ऑफ इंडिया। तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। तो अभी हम लोग देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर इनकरेक्टली मैच्ड। अभी हम देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। फर्स्ट है कार्डिंग। कार्डिंग का क्या स्टेटमेंट दिया गया है? द शेयर्ड स्किन विथ हेयर इज थोरोली वाश्ड इन टैंक्स फिल्ड विथ सोपी वाटर। ये स्टेटमेंट गलत है। ये जो स्टेटमेंट दिया गया है, ये कार्डिंग का नहीं, सोरिंग का डेफिनेशन है। Soaring is the process by which hair is thoroughly washed in tanks to remove grease, dust and dirt। कार्डिंग का डेफिनेशन क्या है? कार्डिंग इज द प्रोसेस ऑफ ब्रशिंग द वूल फाइबर्स टू ऑर्गेनाइज देम। तो हमें पता चल गया फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सेकेंड, shearing। Shearing is removal of fleece along with a thin layer of skin from sheep। ये स्टेटमेंट करेक्ट दिया गया है। उसके बाद थर्ड, बालिंग। बालिंग, रील्ड फिलामेंट इज मेड इनटू स्कीड्स विच आर पैक्ड इन स्मॉल बंडल्स ऑफ बोग्स। ये स्टेटमेंट करेक्ट दिया गया है। ये जो बालिंग प्रोसेस है, इसमें क्या किया जाता है, ऊल को कंप्रेस्ड किया जाता है मैकेनिकली एंड पैक्ड अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड साइज एंड वेट। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। अभी फोर्थ स्टेटमेंट, वेविंग। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स। ये स्टेटमेंट गलत दिया गया है। वेविंग मीन्स ways of creating fabric
बाय इंटरविंडिंग टू सेट्स ऑफ फाइबर्स। हमेशा फैब्रिक का मीनिंग आप हमेशा क्लॉथ समझिएगा। द वेज बाय विच क्लॉथ मटेरियल आर मेड बाय इंटरविंडिंग टू सेट ऑफ फाइबर्स। उसके बाद ये जो स्टेटमेंट दिया गया है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स दैट इज कॉल्ड स्पिनिंग। तो हमें पता चल गया ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज आई एंड आई वी ओनली आर इनकरेक्टली मैच्ड एंड सेकेंड एंड थर्ड आर करेक्टली मैच्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, स्टडी द गिवन रिलेशनशिप लेनिन, साहतोष, रेयॉन। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट सेटिस्फाई द सेम रिलेशनशिप। पहले हम जान लेते हैं कि लेनिन कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है। इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्लैक्स प्लांट। नेक्स्ट, साहतोष इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम तिब्बतियन एंटीलोप्स and rayon is artificial silk that is obtained from wood pulp। तो ये जो दिया गया है, पहला वाला प्लांट प्रोडक्ट है, सेकंड वाला एनिमल प्रोडक्ट है और थर्ड वाला आर्टिफिशियली ऑब्टेन्ड किया जाता है। तो बोला है विच ऑफ द ऑप्शन दैट सेटिस्फाई द सेम रिलेशनशिप। अभी हमें ढूंढना है कि कौन सा ऑप्शन पहले प्लांट प्रोडक्ट फिर एनिमल प्रोडक्ट देन आर्टिफिशियली ऑब्टेन्ड किया जाता है। उस हिसाब से हम अगर देखेंगे, फर्स्ट ऑप्शन ए, हेम्प इज ए प्लांट प्रोडक्ट, कॉटन इज ऑल्सो ए प्लांट प्रोडक्ट एंड नाइलॉन इज आर्टिफिशियली ऑब्टेन्ड। तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ऑप्शन बी, सिल्क इज ए एनिमल प्रोडक्ट, काश्मीरा इज ऑल्सो एनिमल प्रोडक्ट एंड कोर इज ए प्लांट प्रोडक्ट, ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। देन ऑप्शन सी, जूट इज ए प्लांट प्रोडक्ट, एनागोरा ऊल इज ए एनिमल प्रोडक्ट एंड पॉलिस्टर इट इज़ आर्टिफिशियली मेड। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। पहला वाला प्लांट फाइबर है, उसके बाद एनिमल फाइबर, उसके बाद मैनमेड फाइबर। अभी चलते हैं क्वेश्चन 4 की ओर। Question number 4, which of the following statement is incorrect? Statement 1, fibroin is a gummy substance that hold the two strands of sericine of silk fiber together। ये statement गलत है। इसमें खाली आपको फाइब्रोइन एंड सेरिसिन को एक्सचेंज करना है। दैट इज sericine is a gummy substance that hold the two strands of fibroin of the silk fiber together। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। अभी चलते हैं हम सेकंड स्टेटमेंट की ओर। सिल्क फाइबर्स हैव ए गुड मॉइस्चर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी, दैट इज ट्रू। थर्ड, मेरिनो इज़ एन एक्जोटिक ब्रीड ऑफ शेप, ये भी करेक्ट है, जो कि स्पेन में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी, woolen fibers obtained from the hair present on the body of wool yielding animal trap a lot of air, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, मैच कॉलम 1 विथ कॉलम 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। कॉलम 1 में कुछ फाइबर्स के नाम दिए गए हैं और कॉलम 2 में उनके कुछ कैरेक्टर्स दिए गए हैं। अभी हमें उन्हें मैच करना है। पहला है सिल्क, सिल्क आएगा एरी के पास। एरी इज़ ए टाइप ऑफ सिल्क विच इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क वर्म। देन ऊल आएगा चांगथांगी के पास। चांगथांगी और चांगपा इज़ ए ब्रीड ऑफ कश्मीरा गोट फॉर ऑब्टेनिंग ऊल। दे आर फाउंड इन हाई प्लेट्यूज ऑफ लद्दाख इन नॉर्दर्न इंडिया। देन नाइलॉन इज़ ए आर्टिफिशियल मेड फाइबर विच कैन मेल्ट्स ऑन बर्निंग। सो इस हिसाब से ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, द गिवन टेबल एनलिस्ट टाइप ऑफ सिल्क इन पी
and plants on the leaves of which their related silkworm feed in queue. Select the option which completes the table. टेबल P में कुछ टाइप ऑफ सिल्क वर्म के नाम दिए गए हैं और ये लोग कौन सी टाइप्स ऑफ लीव्स में फीड करते हैं, हमें इन्हें लिखना है. फर्स्ट, Muga silkworm feed on the aromatic leaves of som and soalu plant. They produced yellow color silk, mostly found in Assam. उसके बाद आया Eri silkworm. They feed on mulberry leaves, som leaves and castor leaves. Then आया Tussar silkworm. They feed on Asan and Arjuna and bear leaves. तो इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर. चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. क्वेश्चन नंबर 7, रेफर टू द गिवन लिस्ट ऑफ फाइबर्स. कुछ फाइबर्स के नाम दिए गए हैं, कश्मीरा, एक्रिलिक, रेयॉन, मेरिनो ऊल, टसर. उसके बाद क्या बोला गया है? विच ऑफ द फाइबर इन द गिवन लिस्ट आर प्रोटीनेसियस. पहले हमें जानना पड़ेगा कि कौन कौन से प्रोटीन फाइबर्स हैं. प्रोटीन फाइबर्स इंक्लूड एनी मटेरियल दैट कम्स फ्रॉम एनिमल. जो भी एनिमल से पाए जाते हैं हम उन्हें प्रोटीनेसियस फाइबर्स बोल के बोल देंगे. तो कौन कौन से नाम हैं? मेजर प्रोटीन फाइबर सोर्सेस आर ऊल, कश्मीरा, अल्पेका, फेदर्स, मोहिरा, सिल्क, एनागोरा. तो इस हिसाब से ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर. अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. क्वेश्चन नंबर 8, wool industry is an important means of livelihood for many people in our country, but sorter's job is risky as sometimes they get affected by dash called dash, which leads to a fatal lung disease called sorter's disease. तो हमें पता होना चाहिए जो पीपल वूल इंडस्ट्री में काम करते हैं दे आर प्रोन टू a disease known as anthrax disease or Sorter's disease, which is caused by or infected by a bacterium called anthrax, जो कि एक बैक्टीरिया के द्वारा कॉज किया जाता है और उस बैक्टीरिया का नाम है बैक्टीरिया बेसिलस एंथ्रेसिस. तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर. चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. क्वेश्चन नंबर 9, pick the odd one out from each series given below and select the correct option. इन चारों ऑप्शन में से एक ऑड दिया गया है, हमें उसे छांट के अलग करना है. पहला मुगा, मलबेरी, कश्मीरा, टसर. All are type of silk except कश्मीरा is a type of wool. कश्मीरा अलग है. नेक्स्ट, लार्वा, प्यूपा, सिल्क मॉथ, टैडपोल. All are the stages of silkworm except tadpole which is a stage of frog. तो टैडपोल अलग है. नेक्स्ट, नाली, मरवारी, पश्मीना, वाकरवाल. All are type of sheep except पश्मीना is the fleece of Himalayan mountain goats. उसका एग्जाम्पल है पश्मीना सॉल्स. तो अभी हम ऑप्शंस को देख लेते हैं. फर्स्ट से कश्मीरा अलग किया गया है, सेकंड से टैडपोल अलग किया गया है और थर्ड से पश्मीना अलग किया गया है. तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर. चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डज नॉट रिप्रेजेंट ए प्रॉपर्टी ऑफ ऊल. यहाँ कुछ ऊल के प्रॉपर्टीज़ दिए गए हैं, इनमें से कौन सा गलत है, हमें उसे अलग करना है. फर्स्ट, ऊल फाइबर्स शो इलास्टिसिटी, करेक्ट है. ऊल कैन एब्जॉर्ब मॉइस्चर, ये भी करेक्ट है. ऊल इज़ ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, ये भी करेक्ट है. वाइल बर्निंग ऊल गिव्स ए स्मेल ऑफ बर्निंग पेपर. सो ऑप्शन डी इज़ द इनकरेक्ट वन.
तो हम लोगों ने 10 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। अभी इनके नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दे रही हूँ। किसी को भी अगर डाउट होगा तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।